हेलो फ्रेंड्स, आपको बता दिए थे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। मुख यानी माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। माउथ की कैविटी को बकल कैविटी कहा जाता है। माउथ की कैविटी को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी कहा जाता है। इसे मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी। इसे बकल कैविटी कहा जाता है, यानी मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा हम बता दिए थे हमारा किस प्रकार का डाइजेशन होता है। बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारे फूड को छोटी छोटी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं हमें फूड पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखना है कि किस प्रकार इसमें डाइजेशन होता है। सबसे पहले हमारे देखते हैं फूड पाइप। फूड पाइप का देखते हैं कार्य क्या होता है। फूड पाइप को हिंदी में कहते हैं ग्रासनली कहते हैं। ग्रासनली यानी भोजन की नली। इसे ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रासनली का मुख्य कार्य क्या होता है? ईसोफेगस का मुख्य कार्य यानी फूड पाइप का मुख्य कार्य क्या होता है? इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को स्टमक तक पहुंचाना। भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है हमारा फूड पाइप। ग्रासनली कहता है, पूछेगा कि हमारा ग्रासनली का कार्य क्या होता है। ग्रासनली का मुख्य कार्य यह होता है कि भोजन को हमारे स्टमक तक पहुंचाना। भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है हमारे ये ग्रासनली करता है। और ग्रासनली की लंबाई होती है 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रासनली की लंबाई कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रासनली को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रासनली का जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है ना, होल रहता है, एक हमारा खोखला नुमा रहता है। इसमें बहुत मतलब क्या, खोखला नुमा होने की वजह से इसे कैविटी कर सकते हैं, गुहा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बताया था ना, माउथ में कैविटी यानी माउथ को जो हमारे स्पेस दिखाई देता है उसे कहते हैं बकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। बकल कैविटी यानी मुख गुहा हम बता देते हैं किस प्रकार डाइजेशन होता है। अब फूड पाइप के बारे में बता दें। इसकी लंबाई होती है हमारे 15 से 25 सेंटीमीटर। ये भोजन को स्टमक तक पहुँचाता है। जैसे हमारे भोजन को स्टमक तक पहुँचाता है, स्टमक को हिंदी में कहते हैं अमाशय कहते हैं। स्टमक को जैसे हमारा भोजन स्टमक तक, यहाँ से हमारा ग्रासनली जैसे हमारा भोजन स्टमक तक पहुँचेगा ना, स्टमक तक जैसे हमारा भोजन पहुँचता है, तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहाँ से जैसे हमारा भोजन बकल कैविटी से आएगा हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस की लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर और ईसोफेगस को ग्रासनली कहते हैं। वहाँ से भोजन हमारे स्टमक में पहुँचेगा। स्टमक में जैसे हमारा भोजन पहुँचता है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक, फर्स्ट पार्ट को कार्डियक कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को लिख दीजिए। फर्स्ट पार्ट को कार्डियक कहते हैं, सेकंड पार्ट को फंडिक कहते हैं और थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कार्डियक हो गया, सेकंड पार्ट ये वाला हमारा फंडिक हो गया और ये वाला हमारा पार्ट हो गया पाइलोरिक हो गया। जैसे हमारा भोजन पेट के पहले पार्ट में, जैसे हमारा भोजन ग्रासनली से पेट के पहले पार्ट, स्टमक यानी अमाशय के पहले पार्ट में जैसे हमारा कार्डियक में पहुँचता है, कार्डियक में जैसे हमारा पहुँचता है उसमें एचसीएल होता है। क्या होता है इसमें एचसीएल होता है। आपको पता होगा एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएल का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिड एसिड। इसे हाइड्रोक्लोरिड एसिड कहते हैं। एसिड को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिड एसिड अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिड एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। एसिल का फुल फॉर्म होता है। एसिल का देखते हैं हमारा कार्य क्या होता है। एसिल का लिख लीजिए हमारा कार्य होता है। एसिल का कार्य मुख्य क्या होता है? ये भोजन को क्या करता है? एसिडी बनाता है। भोजन को फर्स्ट देखिए, भोजन को क्या करता है? एसिडी बनाता है, यानी अम्ली बनाने का कार्य करता है। हमारे करता है एसिल करता है। एसिल एक प्रकार का हमारा अम्ल होता है। जैसे हम अम्ल हमारे फूड के टेस्टिंग में आता है तो क्या करता है? हमारे फूड को एसिडी बना देता है। क्या करता है? फूड को एसिडी अम्ली बनाने का कार्य करता है हमारे एसिल करता है। एसिल रिलीज होता है हमारे पेट के पहले पार्ट कार्डियक में रिलीज होता है। ये क्या करता है? इसका कार्य हो गया, ये भोजन को अम्ली बनाता है। सेकेंड क्या हो गया? ये भोजन को क्या करता है? तोड़ता है। ये भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का भी कार्य करता है हमारा एसिल करता है। मतलब क्या करता है? हमारे बॉडी में कुछ एसिड होते हैं, यानी यही एसिड होता है, एसिल होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे ये आगे ना एसिल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। ऐसे लिख दीजिए, हमारे भोजन को तोड़ता है। और जो हमारे ये क्या करता है? भोजन को एसिडी बनाने का कार्य करता है। हमारा थर्ड वाला देखिए, भोजन को में कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। कुछ हमारे भोजन में कीटाणु आ जाते हैं ना, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसे मारने का कार्य करता है। ये क्या करता है? कीटाणुओं को क्या करता है? ये इसे मारने का कार्य करता है। कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है हमारे एसिल करता है। एसिल का पुष्टि का कार्य क्या होता है? एसिल भोजन को एसिडी बनाता है और भोजन में कीटाणुओं को मारता है। भोजन को छोटी छोटी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारी सहायता देता है। उसके बाद जैसे भोजन हमारे पेट के पहले पार्ट कार्डियक से जैसे हमारी इससे डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो हमारे कार्डियक से जैसे हमारा भोजन, अब देख लीजिए हमारा एसिल होता है ना, एसिल की मात्रा बढ़ने से हमारा एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिटी होता है। एसिडिटी को अल्सर कहते हैं। एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी को अल्सर कहा जाता है। अल्सर क्या होता है? एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे पेट में जलन चालू हो जाता है। जलन किस प्रकार की चालू होती है? हमारी ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे पेट में जलन चालू हो जाती है। यही हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब
जलन चालू हो जाती है तो इनो लेते हैं। इनो क्या होता है, उसमें बेस होता है, बेस एसिड भी भारी पड़ जाता है, इसलिए क्या करता है हमारे तुरंत हमारे मतलब स्टोमक को राहत पहुंच जाता है। हमारा जो बेस होता है इनो, जिसे कहा जाता है क्या, इनो कहा जाता है। इनो में अधिकतर क्या होता है, बेस क्षार होता है। क्षार क्या करता है, हमारे भोजन को हमारे क्षारी बना देता है। मतलब एसिड की मात्रा जैसे हमारे पेट के पहले पार्ट कार्डियक में हाई हो जाती है, हाई होने की वजह से हमारा जो इसमें हमारे एसीएल होता है, एसीएल भी हाई हो जाता है। एसीएल की हाई होने की वजह से हमारे जो इनो लेते हैं, इनो लेने की वजह से क्या होता है, हमारे एसिड की मात्रा कम हो जाती है। एसिड की मात्रा कम होने की वजह से हमारे पेट में जलन शांत हो जाता है। यानी जब पेट में जलन होती है, हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को एसिडिटी कहा जाता है, अल्सर कहा जाता है। एसिडिटी को क्या कहा जाता है, अल्सर कहा जाता है। तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए इनो लिया जाता है। इनो क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। जैसे हमारे पेट के पहले बार कार्डियक में और वो इससे हमारा समाप्त हो गया डाइजेशन, जैसे हमारे पेट के दूसरी बार फंडिंग में पहुंचता है। फंडिंग क्या करता है, भोजन को 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। मतलब भोजन को क्या करता है, ये भोजन को 4 घंटे तक, 4 हावर्स तक ये क्या करता है, स्टोर करके रखने का कार्य करता है। 4 घंटे तक फंडिंग क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे फंडिंग में क्या होता है, फंडिंग में रग नाम की रफ मीटर होती है। फंडिंग में क्या होता है, रग नाम की रफ मीटर होती है, रग, रुझी कहते हैं इसे। रुझी नाम की एक रफ मेटर होती है, जो रफ मेटर मतलब खुरदुरा पदार्थ होता है। रुझी नाम की एक खुरदुरा पदार्थ होता है जो भोजन को 4 घंटे तक फंडिंग में फंसाए रखने का कार्य करता है। फंडिंग में फंसाए रखने का कार्य करता है हमारा, यही करता है रुझी नाम की रफ मेटर होती है। रुझी नाम की रफ मेटर पूछ देगा हमारे कौन सी पेट के पार्ट में पाया जाता है, पेट के दूसरे पार्ट में पाया जाता है। पेट के दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, पेट के दूसरे पार्ट को फंडिंग कहते हैं। फंडिंग में क्या होता है, रज्जी नाम की रफ मेटर होती है जो भोजन को 4 घंटे तक फंसाए रखता है। 4 घंटे तक भोजन वही हमारा वहां से चला जाए, फंडिंग से चला जाता है हमारा भोजन पायलोरिक में। पायलोरिक में जैसे ही पूछता है ना, उसमें क्या होता है, देखिए पायलोरिक में जैसे ही पूछता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहा जाता है। ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखते हैं हम गैस्ट्रिक, उसके पेट के तीनों पार्ट को लिख देते हैं ऊपर। ये हमारा क्या होगा, स्टोमक हो गया ना। स्टोमक हो गया। इसके फर्स्ट पार्ट को कार्डियक, फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, कार्डियक लिखे वहां पर चित्र बनाए हैं डायग्राम। फर्स्ट पार्ट को कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। सेकेंड पार्ट को क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। सेकेंड पार्ट को फंडिक कहा जाता है। थर्ड वाले पोर्शन को कहा जाता है पायलोरिक कहा जाता है, पायलोरिक। अब देखिए हमारा कार्डियक क्या करता है, कार्डियक हमारे एसिल की रेनी करता है। ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है ये भोजन में क्या करता है, भोजन में एसिल की रेनी करता है। एसिल की रेनी करता है। फंडिक क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है 4 घंटे तक। इसमें रुझी नाम की रम मेटर होती है जो भोजन को 4 घंटे के स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है कितने हावर तक, 4 घंटे तक। ये क्या करता है, भोजन को क्या करता है, 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। 4 घंटे तक क्या रहता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। हमारा पेट का दूसरा पार्ट फंडिंग करता है। हमारा पेट का दूसरा पार्ट यही फंडिंग करता है। उसके बाद पेट का थर्ड वाला पोर्शन यानी पायलोरिक क्या करता है, पायलोरिक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अब बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अब देखिए हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक। इसे एक जठर ग्रंथि कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारा कहाँ रिलीज हो जाए, पूछ देगा हमारा जठर, मतलब हमारा पूछ देगा जठर ग्रंथि हमारा कहाँ होती है, पेट के तीसरे पार्ट में होती है, पायलोरिक में होती है। पेट के तीसरे पार्ट पायलोरिक नाम, मतलब पायलोरिक में क्या होती है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। इसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारा देखते हैं यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, 2 प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है। पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन, ये क्या करता है, पेप्सिन
और दूसरा रेनिन नामक क्या करता है, रेनिन नामक एंजाइम रिलीज करता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एंजाइम होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एंजाइम। आपको पता होगा कि एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब यही हमारे जो स्टोमक में निकलता है, हमारे दो प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। कहाँ से, कौन से ग्रंथि से रिलीज होते हैं, तो हमारे जठर ग्रंथि से, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमारे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। ये हमारे पेट के थर्ड वाले पोर्शन में, पायलोरिक में होता है। पायलोरिक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। और ये दो प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है। एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, भोजन का डाइजेशन करना, पाचन करना। अब देखिए हमारे पेप्सिन का कार्य क्या होता है। पेप्सिन का कार्य होता है पेप्सिन। अब देखिए हमारे पेप्सिन का कार्य क्या होता है, लिख लीजिए। पेप्सिन का कार्य क्या होता है। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पाचन करना है, लिख लीजिए। प्रोटीन का पाचन करना। ये प्रोटीन का पाचन करना, डाइजेशन करने का कार्य करता है हमारे, ये पेप्सिन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करने का कार्य करता है। पाचन यानी प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है हमारे, यही करता है एंजाइम करता है, पेप्सिन करता है। हमारे पूछ देगा पेट के कौन से पार्ट में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, थर्ड वाले पोर्शन या पायलोरिक में होता है, और क्या करता है, ये हमारे दो प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का कार्य होता है यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य हमारे अमाशय में कौन सी एंजाइम करती है, स्टोमक में कौन सी एंजाइम करती है, तो यही हमारे पेप्सिन करती है। पेप्सिन क्या करती है, हमारे अमाशय में प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। प्रोटीन जैसे क्या करते हैं, भोजन को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे उसमें बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होती है। उसी संतुलित आहार में से एक हमारा पोर्शन होता है जिसे कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन क्या करता है, फैट का डाइजेशन करने का, ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने का कार्य करता है हमारे, ये पेप्सिन एंजाइम करता है। पेट में पेप्सिन एंजाइम, पेट से पेप्सिन एंजाइम। हमारा सेकेंड एंजाइम हो गया रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये दूध, मिल्क का डाइजेशन करता है, दूध का पाचन सिर्फ करता है, दूध का पाचन करता है। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, मिल्क का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है, मिल्क का पाचन करने के दौरान हमारे ये दूध को क्लोट कर देता है। क्लोट यानी थक्का जमा देता है, दही बना देता है। जैसे कोई हमारे चाइल्ड मिल्क पीकर वोमिटिंग करता है तो उनका हल्का हल्का मिल्क जो होता है क्लोट टाइप का यानी दही टाइप का पाया जाता है। कोई कारण होगा, जैसे भोजन मतलब क्या करते हैं, जो चाइल्ड होते हैं भोजन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी बकल कैविटी से, यहाँ से बकल कैविटी से होते हुए हमारे ग्रासनली से हमारे पेट में पहुंचती है। पेट के पहले पार्ट कार्डियक से फंडिक में, फंडिक जैसे पायलोरिक में पहुंचती है। पायलोरिक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि दो प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, उसी दूध में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में हमारा केसिन नाम की प्रोटीन होती है, उसका डाइजेशन करने का कार्य करता है। उसको डाइजेशन करने का कार्य करता है हमारे, यही करता है प्रोटीन करता है। दूध में हमारे केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसका डाइजेशन कर हमारा जो रेनिन रहता है, रेनिन क्या करता है, हमारे मिल्क का डाइजेशन कर देता है, यानी दूध का डाइजेशन कर देता है। दूध का डाइजेशन करने के दौरान ही हमारे दूध को क्लोट बना देता है, यानी हमारे दूध को दही बना देता है, थक्का जमा देता है। इसी दौरान जब कोई चाइल्ड वोमिटिंग करता है तो उसका हल्का हल्का दूध क्लोट टाइप का पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे भोजन आगे की ओर हमारा बढ़ता है पेट से। अब उसके बारे में देखते हैं आगे। हमारे पेट में डाइजेशन को समझ में आ गया, पेट में किस प्रकार की डाइजेशन होती है, कौन से एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं पेट से भोजन जैसे हमारे इंटेस्टाइन की ओर यानी छोटी आंत की ओर बढ़ता है। अब छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है छोटी आंत कहा जाता है। इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के हिंदी में छोटी आंत कहा जाता है। अब देखते हैं जैसे हमारे भोजन
यहाँ से हमारे स्टोमक से जैसे भोजन ये वाले पोर्शन में पहुँचता है ना, जो हमारे ये मुड़ा हुआ पोर्शन होता है, मुड़ा हुआ पोर्शन को कहा जाता है ड्यूडेनम कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे ड्यूडेनम को इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत भी कहा जाता है। लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग जो हमारे स्टोमक से जुड़ा होता है, स्टोमक से अटैच्ड रहता है, उसी पार्ट को कहा जाता है पक्वाशय या ड्यूडेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। इसे ड्यूडेनम को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहा जाता है। इसे ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं, ग्रहणी। ड्यूडेनम को क्या कहा जाता है? ग्रहणी या पक्वाशय कहा जाता है। ये वाला पोर्शन जो हमारा मुड़ा हुआ यून के स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन होता है ना, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जहाँ से स्टोमक से मुड़ी होती है, ये वाली पोर्शन जो मुड़ी दिखाई दे रही है, यही वाला पोर्शन यहाँ तक यही वाला हमारा पोर्शन कहलाता है ड्यूडेनम पक्वाशय। पक्वाशय के स्पेस में ही हमारे एक मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि लोकेटेड रहती है, स्थित रहती है, जिसका नाम होता है पेनक्रियास। क्या होता है? अग्नाशय इसे कहा जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय। यहीं पर हमारा पेनक्रियास होती है, अग्नाशय होती है, अग्नाशय होती है। हमारी जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम जैसे हमारा भोजन पर होता है ना, ग्रहणी हमारा जो मुड़ा हुआ आकार होता है ना, हमारे जो स्टोमक से अटैच्ड रहता है, उसी को ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी में जैसे ड्यूडेनम में जैसे हमारा भोजन पहुंचता है, उसमें हमारे दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं? दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। हार्मोन को रिलीज करने वाले ग्लैंड को कहते हैं एंडोक्राइन। हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम फर्स्ट का नाम होता है कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन होता है। दूसरा वाला होता है सिक्रेटिन कहा जाता है। दूसरे हार्मोन को कहा जाता है सिक्रेटिन। अब देखते हैं इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। इस हार्मोन्स का हमारा जो ड्यूडेनम में रिलीज होता है, इसका हार्मोन्स का एक्चुअल में कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है, ये हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। यहीं पर हमारे लीवर होता है, यहीं पे क्या होता है? हमारा लीवर होता है। यहीं पर हमारे इस टाइप हमारे स्ट्रक्चर में बना हुआ लीवर होता है, इस टाइप बना होता है। स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, इस टाइप हमारा लीवर यहीं पर बना होता है। इसी के नीचे हमारा एक और ग्रंथि, ये हमारा क्या होगा? लीवर हो गया। लीवर हो गया। ये क्या करता है? हमारे जो कोलोसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन होते हैं हार्मोन्स है ना, जो हमारे रिलीज करता है हमारे ड्यूडेनम में ग्रहणी करता है। ये क्या करता है? दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन। ये हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हार्मोन होते हैं, यानी क्या करते हैं? हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। हमारे यही हमारा करते हैं, दोनों हार्मोन्स करते हैं, कोलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेट। जो हमारा कोलोसिस्टोकाइनिन फर्स्ट हो गया ना, कोलोसिस्टोकाइनिन जो होता है, कोलोसिस्टोकाइनिन जो कोलोसिस्टोकाइनिन होता है ना, जो हमारा कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है? हमारे लीवर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। जैसे हमारा भोजन आता है हमारी इस वाले हिस्से में, यानी अग्नाशय में, अग्नाशय देख रहे हैं हमारा यू मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, अग्नाशय ध्यान रखिए, ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर यू के नुमा बना हुआ होता है। इसी अग्नाशय में हमारा पेनक्रियाज रहता है। जैसे ही हमारे भोजन इसमें पहुंचता है तो इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे कहते हैं कोलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, ये वाला हार्मोन कोलोसिस्टोकाइनिन जैसे हार्मोन क्या करता है? जैसे हमारा भोजन इसमें आता है तो कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन से हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे लीवर को। ये लीवर क्या करता है? लीवर हमारे ये क्या करता है? लीवर क्या करता है? ये बाइल को फॉर्मिंग करने का कार्य करता है, बाइल का निर्माण करने का, यानी पीत का निर्माण करने का कार्य करता है। निर्माण करता है लीवर करता है, पीत का निर्माण करता है।
पीत का निर्माण करने का कार्य करता है, लीवर करता है, लेकिन इसे स्टोर करके रखता है हमारे गाल ब्लेडर कहता है। यहीं पर हमारे क्या होता है, यहाँ पीत की थैली होती है जिसे कहते हैं गाल ब्लेडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं इसे। पित्ताशय ये हमारा होता है गाल ब्लेडर जिसे पित्ताशय कहता है। पित्ताशय क्या करता है, बाइल को स्टोर कर रखता है, पीत को स्टोर करके रखता है हमारा गाल ब्लेडर करता है, लेकिन उसे हमारा निर्माण करने का कार्य करता है हमारा ये लीवर करता है। लीवर हमारे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन विखंडन से निर्माण करता है। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन हमारे जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन ये क्या करता है, हमारे जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, इसका निर्माण करने का कार्य करता है, बाइल का निर्माण करने का कार्य करता है। लेकिन हमारा क्या करता है, जो बाइल को स्टोर करके रखता है हमारा पित्ताशय करता है। गाल ब्लेडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है। यही हमारे जैसे हमारे कोलेसिटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये हमारी प्रोसेस प्रोवाइड करता है हमारी गाल ब्लेडर को। गाल ब्लेडर क्या करता है, हमारा रिलीज करता है, एक डक्ट के थ्रू हमारे क्या करता है, इस बाइल को रिलीज करता है, जो हमारे भोजन को एसिड से बेस में कन्वर्ट करता है। एसिड से बेस में कन्वर्ट करता है, ये हमारा करता है पीत करता है। पीत को गाल कहते हैं या बाइल कहते हैं। पीत क्या कहते हैं, हमारे भोजन को एसिडी से बेस में कन्वर्ट करता है। बेस में जैसे हमारा कन्वर्ट कर देता है भोजन को हमारा, तो हमारा सिक्रेटिन ये वाला हार्मोन्स होता है। ये वाला हार्मोन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे अग्नाशय को, पेनक्रियास को। पेनक्रियास को मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए हमारा पेनक्रियास होता है ना, पेनक्रियास मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि, मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है पेनक्रियास होती है। पेनक्रियास हमारी ड्यूडेनम के जो हमारा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी में लोकेटेड रहता है। पेनक्रियास को अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय क्या करता है, ये हमारा एक प्रकार का मिस्ट ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। मिस्ट ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि होता है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है। जैसे हमारा क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन होता है ना, सिक्रेटिन हार्मोन हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी अग्नाशय को। अग्नाशय क्या करता है, 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। अग्नाशय क्या करता है, 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। शॉर्ट फॉर्म इसे LAT कहते हैं। एल का फुल फॉर्म होता है लाइपेज, एल का फुल फॉर्म होता है लाइपेज। और हमारा सेकेंड हो गया एमाइलेज। ट्रिप्सिन, अरे यार जो हमारी ये एंजाइम जो हमारा मिस्ट ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि होता है, मिस्ट ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारा जो पेनक्रियाज होता है ये 2 प्रकार के चीज़ों को रिलीज करता है, कुछ एंजाइम को रिलीज करेगा, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेगा। इस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। हार्मोन्स का नाम क्या होता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे बॉडी के वेसल में डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, यानी शुगर के ग्रुप को कंट्रोल करता है। हमारा इंसुलिन करता है। इंसुलिन की मात्रा घटने से हमारे बॉडी में क्या होती है, डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ यानी हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ने से हमारी पूरी बॉडी के बेसिस में मीठापन आ जाता है। इसी कारण उसी बीमारी को कहा जाता है मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहा जाता है। इंसुलिन के इफेक्टेड होने की वजह से, इंसुलिन कब इफेक्टेड होता है, हमारे जो पेनक्रियास कार्य नहीं करता, पेनक्रियास नहीं कार्य करेगा तो हमारा इंसुलिन नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के बेसिस में हमारे शुगर के ग्रुप हाई हो जाएंगे। हाई होने की वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। उसके बाद ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। फैट यानी वसा का डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, पाचन करता है। स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च यानी मंड का डाइजेशन करता है। ये वसा का डाइजेशन करता है, हमारा लाइपेज करता है। उसके बाद एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी ये मंड का डाइजेशन करता है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला पोर्शन होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, हमारा ट्रिप्सिन करता है। ये सब रिलीज करता है, तीनों एंजाइम को हमारा रिलीज करता है, अग्नाशय करता है, मिश्रित ग्रंथि इसे कहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसे कहते हैं पूर्णपाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। पूर्णपाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय को ध्यान रखिए, अग्नाशय को पूर्णपाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है, अग्नाशय को पूर्णपाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। ये
यहीं पर फूड का डाइजेशन हो जाता है, इसलिए सब भोजन क्या होता है, भोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं, इसलिए मिस्ट, इसे क्या कहते हैं, पूर्णपाचक ग्रंथि भी कहते हैं, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्ट ग्लैंड कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्ट ग्लैंड क्यों कहते हैं, अग्नाशय को समझ में आ गया। क्या करता है, हमारे 3 प्रकार के एंजाइम को रिलीज कर यहीं पर भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। कौन से एंजाइम रिलीज करता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज क्या करता है, हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो हमारे ट्रिप्सिन रहता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद भोजन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैल जाती है, छोटी आंत में फैल जाती है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, एक फूड को एब्जॉर्प्शन करता है। कुछ हमारी फेगोसाइटिक सेल होती है, विली कहा जाता है उसे, विली या रसांकुर। रसांकुर क्या करता है, हमारी अंगुली में स्ट्रक्चर होती है जो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती है, फूड का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती है, हमारी छोटी आंत करती है। उसके बाद जैसे हमारा भोजन यहाँ से जाएगा, इसके हमारे जो बड़ी आंत में जैसे हमारे इंटर करेगा भोजन, यहाँ जो हमारे एक मेटर होता है, इसे वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। यही अवशेषी अंग का कोई कार्य नहीं रहता, ये क्या करता है, कुछ हमारी बीमारी को, डिसीज़ को रिलीज करता है, डिसीज़ को क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, ये कैंसर का रोग बनाता है, इसका कोई कारण नहीं, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ऐसे उसके बाद भोजन जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से भोजन चली जाएगी, हमारे यहाँ तक चली जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करता है, लेकिन फूड का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमारा भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे हमारा भोजन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों करता है, क्योंकि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के परफेसियल डेंसिटी ज़्यादा छोटी होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से इसमें जो सोडियम के मॉलिक्यूल रहते हैं इंटर नहीं कर जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल रहता है आपस में जॉब नहीं हो जाता है। इसलिए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसमें बहुत संख्या में सोडियम के अणु यानी मॉलिक्यूल इंटर कर जाते हैं। जैसे क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को देते था, हमारी यहाँ पर ही रेक्टम, मलाशय कहा जाता है। मलाशय क्या करता है, हमारे बेकार पदार्थ यानी मल को स्टोर करके रखता है, मल को स्टोर करके रखता है हमारा मलाशय रेक्टम करता है। रेक्टम जब क्या करता है, हमारा रेक्टम का इफेक्ट होता है, जब भोजन को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखते हैं ना, तो हमारी जो रेक्टम की दीवारें होती है, रेक्टम की दीवारें सड़ने लगती है। क्यों सड़ती है, क्योंकि हमारे जो भोजन रहता है बहुत सारे एंजाइम से टूटा रहता है। जब एंजाइम से टूटा रहेगा, जब भोजन को वहाँ कोई भी मांस पे इकट्ठा करेंगे, मतलब कोई भी थैली में करेंगे, तो हमारे को वहाँ थैली को सड़ाने लगेगा। वही हमारा थैली होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम को सड़ाने लगे, मतलब ये काइल होता है। काइल क्या करता है, काइल को सड़ाने लगता है, तो काइल जैसे हमारा सड़ जाता है वही हमारा डिसीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है, वही डिसीज़ बीमारी को कहते हैं पाइल्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, पाइल्स को बवासीर कहते हैं। ये हमारे जो रेक्टम की जो हमारी दीवारें होती है इसके सड़ा देता है, सड़ाता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। जब भोजन को स्टोर करके रखेंगे तो हमारे वहाँ के मांस को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। जब मांस को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा तो हमारे नई डिसीज़ की निर्माण हो जाएगी, उसी को कहते हैं पाइल्स यानी बवासीर कहते हैं। जब पाइल्स ज़्यादा निगलेक्ट ओल्ड हो जाता है तो इसे फिस्टुला कहते हैं, भगंदर। जैसे भोजन वहाँ से हमारा आएगा इनस, इनस को क्या कहते हैं, ये इनस क्या करता है, हमारे यूजलेस फूड को डिफेक्ट करने का मार्ग होता है, यूजलेस फूड को डिफेक्ट करने का मार्ग होता है एनस यानी गुदा करता है। गुदा क्या करता है, हमारे वही डिफेक्ट फूड को बाहर निकाल देता है। एनस का मुख्य कार्य होता है डिफेक्ट फूड को बाहर निकालना। यहीं पर वीडियो समाप्त होती है, फिर उसके बाद में अगले सिस्टम की बाद में बात करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र किस प्रकार के हम श्वसन करते हैं इसके बारे में बात करेंगे।